Hello my dear student, today we are going to study a topic Wheatstone bridge, most important topic of class 12th physics। तो Wheatstone bridge क्या है सर, ये किस टाइप की Wheatstone, कैसे इस पहचानेंगे कि सर्किट में हमारे Wheatstone bridge है कि नहीं। तो अगर ध्यान से आप देखोगे Wheatstone bridge में आपके पास 4 अलग अलग रेसिस्टर कनेक्ट होंगे, सेम रेसिस्टर भी हो सकते हैं। ये जो 4 अलग अलग रेसिस्टर कनेक्ट है, इन्हीं के एक स्पेशल सर्किट या एक स्पेसिफिक सर्किट जो बनती है उसी को Wheatstone bridge बोला जाता है। कुछ इस टाइप के आपकी Wheatstone bridge सर्किट दिखाई देगी। अच्छा, अगर बीच वाले ब्रांच में देखा जाए, बीडी वाले ब्रांच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रखा है। बाकी अगर इसके एबी वाले ब्रांच में आप देखोगे रेसिस्टर R1 है, बीसी वाले ब्रांच में रेसिस्टर R2 है, सीडी वाले ब्रांच में रेसिस्टर R4 है एंड एडी वाले ब्रांच में रेसिस्टर R3 है। इसके अलावा हमने इसको सेल से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक सेल कनेक्ट कर दिया हुआ है, यहाँ पर हमने की कनेक्ट किया हुआ है। तो ऐसे सर्किट के कनेक्शन को या ऐसे एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वाले कनेक्शन को ही हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। अब सर व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे वर्क करती है, सबसे पहले इसके अंदर हम केसीएल लगा के करंट को डिवाइड कर लेते हैं। सपोज करिए हमने इसको जैसे ही की को क्लोज किया, की को क्लोज करते ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस काम करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करेगा, प्लस से पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखा जाए तो प्लस वाले टर्मिनल से जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर करंट आके स्प्लिट होगा दो पार्ट में। अगर आप देखोगे कुछ करंट, सपोज करिए I1 करंट चला गया AB वाले पार्ट में, AD वाले पार्ट में सपोज करिए I2 करंट चला गया। अब सर ये जो I1 करंट आ रहा है यहाँ से, तो यहाँ से I1 करंट जाएगा तो अगेन सर दो पाथ इसको दिखाई दे रही है, एक ब्रांच BD और एक ब्रांच BC। तो आप ध्यान से देखोगे BD वाले ब्रांच में गैल्वेनोमीटर है, तो इसके अंदर हम सपोज करिए कि हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि इसमें अंदर IG करंट जा रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर हमने I1 करंट में से IG करंट गैल्वेनोमीटर में सेंड कर दिया। और इसके बाद BC वाले ब्रांच में हमने क्या अज्यूम करेंगे, अगर I1 करंट में से IG करंट गैल्वेनोमीटर में गया तो इधर क्या बचेगा, I1 माइनस IG करंट इधर चला गया। सेम चीज अगर यहाँ से सर I2 करंट आ रहा था तो अगेन सर यहाँ से देखिए, अब इस वाले पॉइंट को आप देखिएगा जहाँ से, तो ये सर एक जंक्शन बन गया। यहाँ पर एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच आपको ये दिखाई दे रही है, एक ब्रांच CD वाली दिखाई दे रही है। तो इस अगर ब्रांच को अगर हम ध्यान से देखें तो इस ब्रांच पर इस जंक्शन पर 3 ब्रांच कनेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू KCL किसी भी जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन कौन सा सर, एक IG करंट आ रहा है, एक I2 करंट आ रहा है। तो हमने क्या पढ़ा KCL में, जितना इनकमिंग करंट होगा टोटल उतना इक्वल हो जाएगा टोटल आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ आउटगोइंग करंट कितना चला जाएगा, I2 प्लस IG। यहाँ आउटगोइंग करंट चला गया I2 प्लस IG। अब ध्यान से देखिए, इधर से करंट I1 गया, इधर करंट आपका I2 गया, I1 करंट स्प्लिट हो गया फर्दर दो पार्ट में, एक गैल्वेनोमीटर में IG करंट चला गया और एक BC वाले ब्रांच में I1 माइनस IG चला गया। सेम चीज जो I2 करंट यहां पर आ रहा था और जो इधर से IG करंट आ रहा था, इस D वाले जंक्शन पॉइंट पर KCL हमने लगा के इधर से हमने I2 प्लस IG करंट सेंड कर दिया। अब इस C वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा, अगेन यहां पर क्या होगा सर, इधर से I1 माइनस IG करंट, इधर से I2 प्लस IG करंट। तो यहां पे जंक्शन बन गया 3 ब्रांचेस है, तो यहां पर टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर दोनों करंट को सम करेंगे तो अगेन यहां पर क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 जो किसके इक्वल होगा, I करंट के, क्योंकि हमने I करंट को ही फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट में, I1 प्लस I2। तो इस तरीके से हमने KCL को लगा के इसमें हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब सर बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आती है जिसको हम बहुत इजीली व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से या इसके कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम उस सर्किट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए, अब सर व्हीटस्टोन ब्रिज में भी 2 केस होती है, एक केस होती है बैलेंस्ड कंडीशन, या इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक केस होती है जिसको हम अनबैलेंस बोलते हैं, एक केस होती है जिसको हम अनबैलेंस बोलते हैं। तो पहले हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। कब हम बोलेंगे कि सर हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में है, तो देखिए अगर आपके सामने आमने सामने वाले रेसिस्टेंस का रेशियो अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। उस केस में आपके गैल्वेनोमीटर में जो ब्रांच, ये जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, इस ब्रांच में जाने वाला करंट 0 होगा। यानी सपोज करिए एक ब्रांच हमारे पास AB है, इसका रेसिस्टेंस R1 है, एक ब्रांच BC है, इसका रेसिस्टेंस R2 है, एक ब्रांच CD है जिसका रेसिस्टेंस R4 है, एक ब्रांच AD है जिसका रेसिस्टेंस R3 है। अगर हम चाहते हैं कि अगर मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो तो ये बैलेंस उसी केस में होगा अगर आपके आमने सामने का रेशियो यानी R1 अपॉन आमने सामने वाले रेसिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाए किसके, R3 अपॉन में R4 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, आमने सामने वाले रेसिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 इक्वल हो जाए किसके, R3 अपॉन में R4 के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो आप समझ जाइएगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी एक बैलेंस कंडीशन में जा चुकी है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप एक बार बताइए, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो यहाँ का R1 और R2 का रेशियो आपने सेम कर दिया R3 और R4 के रेशियो का। इसका मतलब R1 R2 का जो रेशियो सेम है तो यहाँ का एक कॉमन पॉइंट और R3 R4 का जो रेशियो सेम है यहाँ का कॉमन पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। मतलब कह सकते हो कि B और D में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बचा।
यानी हम कह सकते हैं बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएगा अगर आपके आमने सामने का रेशियो इक्वल हो रेसिस्टेंस का। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर आमने सामने का रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल है तो सर जो बीच में गैल्वेनोमीटर करंट जा रहा है वह जीरो बन जाएगा, यानी यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो आएगा आपके सर्किट में, आपके सर्किट में गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो आएगा। तो कभी भी क्लास 12 फिजिक्स में आपको इस तरीके से कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट बनते हुए दिखाई दे रहा है, तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करिएगा आमने सामने का रेशियो। अगर आमने सामने का रेशियो ये अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जिसके वजह से इस वाले ब्रांच में गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में यानी बीडी वाले ब्रांच में जाने वाला करंट जीरो हो जाएगा। तो ये एक आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हो गई। अगर सर कभी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि सपोज करिए सर अनबैलेंस वाला केस आ जाए, अगर आपका अनबैलेंस वाला केस भी आता है क्वेश्चन में आपका, सपोज करिए सर बैलेंस नहीं हो रहा है, अगर आपके सर्किट में किसी में भी अनबैलेंस्ड ब्रिज या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ जाए, इस केस में आप क्या करोगे, अगर आपने चेक किया सर R1/R2 का रेशियो इक्वल सर नहीं आ रहा है R3/R4 के, फिर इस केस में तो आपको फिर यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, अगर R1/R2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा R3/R4 का, इसका मतलब IC करंट भी फ्लो कर रहा होगा, इसका मतलब अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट जीरो नहीं है। अगर अब यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है। इस केस में हमको फिर क्या अप्लाई करना पड़ेगा, KCL एंड KVL। नाउ हमको अप्लाई करना पड़ेगा KCL एंड KVL, इसको हमें अप्लाई करके फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा इस सर्किट को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। अच्छा एक चीज, व्हीटस्टोन ब्रिज, आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज कहां पर किया जाता है, अगर सपोज करिए सर R1 R2 R3 R4, आप इसका प्रैक्टिकल में भी करेंगे क्लास 12 प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज में, जिसका प्रिंसिपल ही होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सर इसको सॉल्व कहां करते हैं, एक तो सर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को इजीली सॉल्व कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से, इन सब मेथड से, बैलेंस चेक करके, अनबैलेंस चेक करके। दूसरा चीज, अगर सर इस चार रेसिस्टर में से एक रेसिस्टर अननोन हो, सपोज करिए R2 वाला रेसिस्टर अननोन है, R1 R3 R4 रेसिस्टर अगर नोन है, इस केस में हम क्या करेंगे, अगर R2 रेसिस्टर अननोन है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज का चेक कर लेंगे बैलेंस केस, और इस फार्मूला से हम R2 वाले रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या देखा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हम कैसे करंट को डिवाइड करते हैं, कितने टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बाकी करंट का हमने डिवीजन वगैरह सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट में इस व्हीटस्टोन ब्रिज को यानी इस वाली कंडीशन को हम प्रूफ करके भी आपको दिखाएंगे। ओके।